Hello my dear students, today I am going to start a new lesson, that is lesson number 2 of your textbook named The Wise Pigeon. This lesson, which is a story, you will enjoy listening to it very much. So let's start. ये जो lesson है students वो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, तो इसे सुनकर आपको बड़ा ही मज़ा आएगा. तो शुरू करते हैं. They lived a pigeon in a mango tree. एक पिजन मीन्स कबूतर. मैंगो ट्री आम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था. द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. तो उस पिजन की जो फैमिली थी उसमें उसकी वाइफ थी और उसके 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन मतलब 2 सुंदर बच्चे उसके साथ थे. द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन हैज़ दे वर नॉट एबल टू फ्लाई. तो उसके बच्चे जो थे उनके पंख इतने डेवलप नहीं हुए थे कि वो उड़ सके, उड़ने योग्य थे. एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड. तो क्या होता, हर मॉर्निंग को पिजन और उसकी जो वाइफ होती है वो फूड को सर्च मतलब खाने को खोजने के लिए जाते हैं. दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट. और रात होने के पहले वो वापस आ जाते थे. द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम. तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब उनके पेरेंट्स घर पर आ जाते थे. ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर आल्सो लिव्ड अ मंकी नेम्ड कालू. तो उसी मैंगो के ट्री पर एक मंकी रहता था जिसका नाम क्या था, कालू. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल एंड सो ऑफन टुक अप फाइट विथ द बर्ड्स ऑन पेटी इश्यूज. तो वो क्या था, वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानता था और हमेशा वहाँ पर जितने भी दूसरे बर्ड्स होते और उनसे लड़ाई करता. कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता फिर भी वो उनसे लड़ाई करता रहता था. पेटी यानी कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ नहीं होते, अनइम्पोर्टेंट मतलब कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं थे फिर भी वो सबके साथ फाइटिंग करता रहता था. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. जितनी भी बर्ड्स उस ट्री के ऊपर रहती थी वो सभी उस मंकी से डरते थे. दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम. और वो सभी चाहते थे कि ये भाग जाए. बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट. लेकिन किसी में इतना डेयर नहीं था कि वो उसे बोल दे, है ना, डेयर है ना साहस. वन डे कालू प्राउडली सेड टू द बर्ड्स आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंगस्ट यू. तो एक दिन की बात है, कालू जो होता है वो बहुत ही प्राउडली जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनसे बोलता है वो वहाँ पर कि मैं तुम सबके बीच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, है ना. दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे. तो बोलता है इसीलिए तुम सब मुझे रिगार्ड्स मतलब मेरा सम्मान किया करो जब भी मेरे पास से गुजरते हो. जब मुझे देखते हो तो मुझे सम्मान दिया करो. द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हॉटीनेस सैड ब्रदर कालू इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट. तो जो पिजन था, है ना, जैसे हमारे लेसन का नाम है द वाइज पिजन मतलब बुद्धिमान कबूतर. तो बहुत ही बुद्धिमान था वो. तो उसे जो मंकी होता है उसकी ये ऐसी चीज़ें, ऐसा गंदा व्यवहार उसे पसंद नहीं था, है ना. ऐसे सबसे बात करता था, ये उसे अच्छा नहीं लगता. तो वो उसको बोलता है कि तुम ये बुद्धिमानी वाली डींगे मत हाको मतलब तुम्हारी बातें जो हैं ये ठीक नहीं है. यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली. तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा अगर तुम पोलाइटली बिहेव करोगे मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन. तो ये सुनकर मंकी जो था बड़ा ही गुस्सा आ गया उसे. फ्यूरियस यानी गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने सोचा कि इस पिजन को तो कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा. द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न्ड होम एंड फाउंड हिज नेस्ट. तो नेक्स्ट इवनिंग को क्या होता है, पिजन जब अपने होम वापस आता है तो क्या देखता है, वो क्या पाता है उसने कि उसका जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो चुका होता है. ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस. तो वो शॉक्ड हो जाता है मतलब देखकर कि मेरा जो घोंसला है, नेस्ट है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और उसके जो बच्चे होते हैं वो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश ज़मीन पर पड़े होते हैं. इमीजिएटली द पिजन लर्नड हु हैड डन ऑल दैट. तो उसी टाइम उसने इमीजिएटली पता किया कि ये सब किसने किया. ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन. और उसने फिर जल्दी से वापस अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाना शुरू किया.
By dawn the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home for food. और फिर क्या होता है, जो पिजन होता है उसके बच्चों को अपनी वाइफ की केयर में छोड़कर और अकेला ही घर छोड़कर जाता है, किसे, फूड के लिए, फूड के सर्च में, बच्चों के लिए उसे फूड लाना होता है, तो वो अपनी वाइफ को भी अपने बच्चों के पास छोड़कर जाता है ताकि उनकी केयर हो सके. बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम. He came to know that the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was moaning in the pain the whole day. लेकिन जब वो इवनिंग में जब अपने घर रिटर्न आता है तो वो क्या देखता है कि जो मंकी होता है मैंगो ट्री की एक ब्रांच पर पूरे दिन से पड़ा हुआ रहता है और पूरे दिन, होल डे, पेन मतलब उसको दर्द हो रहा रहता है और दर्द में वो कराहता रहता है, चिल्लाता रहता है. None of the birds from the mango tree went to him inquire about his health. लेकिन उस ट्री पर जितनी भी बर्ड्स रहती है वो कोई भी उससे पूछने नहीं जाती उसके हेल्थ के बारे में, क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता था. द पिजन्स वाइफ सेड इट इज़ रियली गुड. तो पिजन की जो वाइफ होती है वो बोलती है ये बहुत अच्छा हुआ. दिस वीक्ड मंकी डिजर्व सच अ पनिशमेंट. कि ये जो मंकी है इसे अच्छा पनिशमेंट मिल गया, मतलब इसने सबके साथ ये बुरा करता था, है ना, तो इसको सबक सिखाने के लिए इसको अच्छा पनिशमेंट मिला है. टुडे ही विल रियलाइज दैट व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्रबल अदर्स. तो वो आगे बोलती है अपनी बात को कि आज उसे रियलाइज़ होगा, आज उसे पता चलेगा कि हम दूसरों को परेशान करते हैं तो कैसा लगता है. द पिजन सेड यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस. तो पिजन फिर उसकी वाइफ को बोलता है कि तुम ये सही नहीं बोल रही हो. द मंकी इज़ बैड बट नाउ ही इज़ ट्रबल एंड वी शुड हेल्प हिम. वो बोलता है आगे अपनी वाइफ को कि मंकी जो है बुरा है ना, ये हमें पता है, बट आज वो परेशानी में है और हमें उसकी हेल्प करना चाहिए. द पिजन इमीजिएटली वेंट टू द मंकी. और वो उसी समय उस मंकी के पास जाता है. ही आस्क्ड हिम व्हाई आर यू मॉर्निंग ब्रदर. और उससे पूछता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों करा रहे हो. द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कॉन्सर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिजन एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर. तो मंकी जो होता है वो जब उसकी केयर देखता है कि ये कॉन्सर्न यानी केयर करना, कि ये मेरी केयर करके मुझसे ये पूछने आया, तो उसे क्या होता है, बड़ा ही बुरा लगता है, उसे शर्म आती है, शेम्ड, कि मैंने इसके साथ कितना गलत व्यवहार किया था, है ना, उसका बिहेवियर उसके साथ सही नहीं था. फिर भी पिजन जो होता है उससे पूछने आता है उसकी हेल्थ को लेकर. द मंकी रिप्लाइड आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग एंड इट पेन बैडली. फिर वो रिप्लाई करता है मंकी कि मेरे पैर में एक कांटा चुभा हुआ है और वो बुरी तरह से दर्द कर रहा है. द पिजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग. तो पिजन उस थॉर्न को पुल्ड यानी खींच लेता है उसके पैर से. द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ वंस द थॉर्न वाज रिमूव्ड. और जैसे ही वो थॉर्न रिमूव होता है, उसके पैर से निकल जाता है, मंकी को बड़ा ही आराम मिलता है, रिलीफ, बहुत ही रिलैक्स मिलता है. एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप. और फिर वो सो जाता है. द नेक्स्ट डे all the birds of the tree were pleasantly surprised to see the sudden change in the monkey's behavior. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सारी बर्ड्स देखती हैं और बड़ी खुश होती है. क्यों खुश हो रही हैं वो, और सरप्राइज भी होती. क्यों, क्योंकि जो मंकी है उसका बिहेवियर अचानक से सडनली चेंज हो जाता है. दे सा द मंकी मीटिंग इट एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स. क्या देखती है वो कि मंकी जो है उन सबके साथ मिल रहा है और उनसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा है. तो ये देखकर वो बड़ी ही खुश हो जाती है. तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी सुनकर बहुत ही मज़ा आया होगा, है ना. जब भी कोई ट्रबल में होता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. ये इस स्टोरी से हमें मोरल मिलता है. तो आप सभी भी ऐसा करें. ओके स्टूडेंट्स, बाय.